डकी भाई का केस कहां पर पहुंचा है, क्या वो 7 अफसरान को सजा मिल जाएगी। डकी भाई का मामला अदालती रहमो करम पर है, उन्हें अब जमानत देनी है अदालत ने। डकी भाई ने पूरे एनसीसीआई को एक्सपोज कर दिया है। डकी भाई के साथ जो कुछ किया है एनसीसीआई अफसरान ने, उनका ये अमल, उनकी ये करप्शन डकी भाई की जल्द रिहाई का सबब भी बनेगी। जुआ ऐप्स की बात की तो जुआ ऐप्स के हवाले से आपको पता है सीसीडी की तरह एनसीसीआई भी आई सामने, जो कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने जनाब बड़े कारनामे सरअंजाम दिए और फिर सरफराज चौधरी साहब ने बड़ा तगड़ा ऑपरेशन किया। सो अभी बात करेंगे डकी भाई के हवाले से कि डकी भाई का केस कहाँ पर पहुँचा है, क्या वो 7 अफसरान को सज़ा मिल जाएगी जिस तरह बाकी दीगर जराम पेशा नासर को मिल रही है, और फिर उसके बाद क्या उसकी बीवी को इंसाफ मिल पाएगा और डकी भाई कब तक बाहर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा फैसला किया गया। वो क्या फैसला किया जी गया? सरफराज चौधरी ने जिस तेजी से शोहरत हासिल की डकी भाई के केस के बाद, वो लग रहा था कि अब बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बिल्कुल वतन अजीज के बच्चों के लिए। जी ठीक है, लेकिन वो अब तो ये वो बात क्लियर होगी कि वो वतन अजीज के बच्चे नहीं, वो अपने अजीजों का ही ख्याल कर रहे हैं, अपने अजीजों। ठीक है। और ये एक मायूस कून और अफसोसनाक खबर थी कि सरफराज चौधरी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी कि जहाँ वो जुआ ऐप्स के खिलाफ चल पड़े हैं, वहाँ वो इन टिकटॉकर्स को खिलाफ भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिन्होंने बेहयाई फैलाई हुई है, जो टिकटॉक लाइव पे बैठकर बद अखलाकी का मुजाहरा करते हैं, बद तहजीबी का मुजाहरा करते हैं, और वो पता है वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, बिल्कुल पनिशमेंट के नाम पे वो क्या क्या कुछ करते हैं, जो अल्फाज यूज़ करते हैं, जिस किस्म की गंदी ज़बान बोली जाती है, जो गालम गलूच किया जाता है, एक दूसरे को धमकाया जाता है, तो वो चीज़ें हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां को जन्म दे रही है। बिल्कुल। तो ये एक होप थे सरफराज चौधरी, उनकी टीम, कि ये अब कुछ करेगी, लेकिन जितनी होप उनसे वाबस्ता थी उतनी ही मायूसी हुई। ठीक है। एनसीसीए तो अपने क़याम के पहले साल में मुतनाज़ा हो गई। एक ये बहुत बैड इफेक्ट पड़ा है। इसमें अच्छा फैसला जो मेरे नज़दीक मुझे नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ ये तमाम अफसरान बेनकाब हुए, गिरफ्तार हुए, इनसे रिकवरियाँ की गई करोड़ों रुपए की। ठीक है, करोड़ों रुपए की अफसरान से रिकवरियाँ हुई हैं। ये वो पैसा है कि जो डकी भाई से लिया गया। ठीक है। अब जो हसास अदारों ने जो इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने इससे आगे भी बहुत कुछ उनसे निकाला है। आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसीलात सामने आ रही हैं। जिस तरह जब इनकी गिरफ्तारी का जाहिर की गई, इनको FIA के हवाले किया गया, तो मैंने तब भी बात की थी अब रिकवरियाँ भी सामने आएंगी। ठीक है। रिकवरियाँ तो हो चुकी हुई थी, ठीक है, अब उनको एक लीगल शेप में तो लाना था ना। ठीक है। फैसला ये किया, इनसे इस्तीफे तलब किए गए, इनसे इस्तीफे दिलाए गए। ठीक है, ये एक अच्छा फैसला है। ओके। अब वो अपनी मर्जी से इस्तीफे दे रहे हैं, अब वो ताहाल नौकरियों में वापस नहीं आएंगे। ओके, मतलब कि उन्हें एक दफ़ा जो है वो जैसे बाकी दीगर अफसरान अगर पकड़े जाते, अगर उनको करप्शन पे मुअत्तल कर दिया जाता, नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाता, तो एक दिन इन्होंने दोबारा बहाल होकर दोबारा अपनी मनपसंद पोस्टिंग हासिल कर लेनी थी। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे करप्ट अनासर जो हैं, जो वतन अजीज के बच्चों के नाम पे लूटमार करते हैं, उन्हें कोई हक हासिल नहीं है कि उन्हें ऐसे अदारों में दोबारा तैनात किया जाए। ठीक है। एक तो ये चैप्टर अब हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा जब ये लोग नौकरियों से निकल जाएंगे। अब चूंकि उनके इस्तीफे आए हैं, वो दोबारा बहाल भी नहीं होंगे। अब इस्तीफा जो आ गया। बिल्कुल। दूसरी जानब जहाँ तक आपने अगली बात की है उनकी बीवी के हवाले से, डकी भाई की, डकी भाई की, देखिए डकी भाई का मामला अदालती रहमो करम पर, उन्हें अब जमानत देनी है अदालत ने। उन्होंने जो जुर्म किया है, जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया गया है, और जो जो उन पर इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात के हवाले से अब फैसला अदालत ने करना है। ठीक है। अदालत अब कब उनकी जमानत लेती है, जमानत हो जाएगी, डकी भाई की जमानत तो हो जाएगी, लेकिन उसमें एक आप खास टाइम नहीं दे सकते कि इस टाइम तक उसकी जमानत हो। ठीक है। वो अदालती रहमो करम पर है। ठीक है। लेकिन एक डकी भाई पूरा सिस्टम बेनकाब कर गया, एक डकी भाई NCCI बेनकाब कर गया। अच्छा, इसके साथ जुल्म किस तरह का किया गया, किस तरह मारा पीटा गया, कहा जाता तशद्दुद भी बड़ा किया गया। सर देखें, जब आप अदारे के पास होते हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास होते हैं, तो उसमें अगर आप तशद्दुद ना भी करें ना, वो नफ्सियाती तौर पे इतना आपको टॉर्चर कर देते हैं कि वो फिर आपके बस की बात नहीं रहती। इंसान एक लिमिट तक सख्ती बर्दाश्त कर सकता है। डकी भाई कोई जराइम पेशा नहीं था,
डकी भाई एक आपको पता है यूट्यूबर था और ये मम्मी डैडी लोग होते हैं, उससे इख्तिलाफात किए जा सकते हैं, वो अलग है, लेकिन इस तरह किसी को निशानी इबरत या बना दें और जान नहीं था कि वो ज़्यादा तशद्दुद। मैंने एक पहले भी बात की थी कि जब आखिरी दिन मैंने डकी भाई को देखा, जिस दिन डकी भाई के ये आर्डर जारी हो गए थे इसको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया जाए, तो एनसीसीआई की टीम उसको जेल भेजने की बजाय पहले एनसीसीआई के दफ्तर वापस लाई। ठीक है। उस दिन मैं किसी काम के सिलसिला में एनसीसीआई गया हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम डकी भाई को वहाँ देखा। ठीक है। उससे पहले ना कभी देखा था ना मिला था, ज़ाहिर है हम भी मीडिया भी देखते थे। मैंने फिजिकली उसको देखा तो वो कहाँ बैठाया हुआ था, सरफराज चौधरी के कमरे में बैठाया हुआ था। अच्छा। सरफराज चौधरी खुद मौजूद नहीं थे। ठीक है। तो जब मैं गया हूँ एनसीसीआई के दफ्तर, तो मैंने जाके सरफराज चौधरी के कमरे का दरवाज़ा खोला अंदर जाने के लिए, तो एक मुलाजम भागा आया, उसने मुझे रोका है कि अंदर नहीं जाना। लेकिन जितनी देर में दरवाज़ा खोला तो मैं सामने क्या देखता हूँ, डकी भाई एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और एक इन्हीं एनसीसीआई का एक ऑफिसर उसके सर पर खड़ा बड़े जारहाना मूड में उससे कोई गुफ्तगू कर रहा है और डकी भाई बिल्कुल उसको देख रहा है, वनक बना हुआ है। उसके बाद हम एक ऑफिसर के कमरे में बैठे हुए थे, वहाँ 2-3 अफसर और भी बैठे थे, और डकी भाई को वहाँ पे लाया जाता है। तो वो सारे पूछते हैं, हाँ डकी भाई क्या बना, तो हो गया तेरा जुडिशियल का। तो डकी भाई की जो कंडीशन थी, जिससे वनक नहीं हो जाता बंदा, कंफ्यूज, बिल्कुल कि वो अजीब से हवास खो चुका, उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे ना बड़े अजीबो गरीब थे, खौफ का आलम डकी भाई पर सवार था। ये मैंने खुद देखा वहाँ कि उसका जवाब दे ना, वो ऐसे वो बकायदा मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कर रहा था हैं हाँ इस तरह की ना उसकी मतलब वो दिमागी तौर पे हाँ जी वो हाजिर नजर नहीं हुआ है साइकोलॉजिकली कि 20-22 दिन उसने रिमांड काटा है और उसका फाइनेंशियली लॉस भी हुआ। वो नज़र आ रहा है ना कि करोड़ों रुपया उसके अकाउंटों से निकाला गया है, रिश्वत भी दी गई। फिर जो अब देखें जो डिजिटल करेंसी होती है बिनांस वगैरह, ये इसका तो ये पाकिस्तान में वैसे ही इलीगल, जो उसके बिनांस अकाउंट बने हुए थे जो डॉलरों में होते हैं, वहाँ से कितने लाख डॉलर निकाला गया। अब तो FIR का वो हिस्सा भी बने हुए हैं। ठीक है। तो इसमें एक डकी भाई NCCI को बेनकाब कर गया। अब जो हालात बने हुए हैं, NCCI को अपनी गुडविल बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। जो नए अफसरान आए हैं, आपको पता है DG NCCI तक चेंज कर दिए गए हैं, नए ऑफिसर DG नए आ गए हैं। अब जाहिर है जो लाहौर का सेटअप था, इस्लामाबाद में लोग थे या फैसलाबाद मुल्तान में लोग थे, नए ऑफिसर्स आएंगे। उन नए ऑफिसर्स को जहाँ पे इन साइबर क्राइम केसेस को मेरिट पर देखना होगा, वहाँ उन्हें ये भी मेहनत करना होगी कि अब NCCI की गुडविल कैसे बनाते हैं, लोगों का एतमाद कैसा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अभी NCCI के क़याम को 1 साल भी नहीं हुआ था तो इतना बड़ा स्कैंडल निकल आया और सब एग्जेक्टिव अफसरान थे, इसमें कोई अहलकार नहीं था। आप देख लें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल के लोग, एक जो आखिरी एक था सब इंस्पेक्टर था, तो सारे ही जिम्मेदार जो इनकी पोस्टिंग्स थी उस पर थे ना। तो इसमें इम्तिहान है अब बाकी अफसरान का। और इसमें एक और भी मैं यहाँ बात करूँगा कि NCCI में हज़ार दरखास्तें इल्तवा का शिकार है। इनका प्रोसीजर जो है बहुत स्लो होता है और कई लोगों को बर वक्त उनकी शर्माई ना होने से उनके नुकसानात पहले भी हुए होते हैं, पहले वो लूटे पुटे होते हैं, ऊपर से उनकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही होती। तो NCCI का जो नए DG आए हैं उन्हें और दीगर अफसरान को ये भी देखना होगा कि जो हज़ार दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं उनका कोई ना कोई डिसीजन करे। मतलब कि अभी ये है कि आप कह रहे हैं कि एक डक्की भाई ने पूरे NCCI को एक्सपोज कर दिया है, तो आपको लगता है कि उनकी अहलिया जो है वो बहुत दलेरी के साथ जो है वो केस को लड़ रही हैं, फिर उनकी मदयत में मुकदमा? देखें इसमें उनकी अहलिया की दलेरी का कोई किरदार नहीं। उनकी अहलिया के पीछे अब जो कुव्वतें हैं वो कुव्वतें जिन्होंने ये सारा स्कैंडल बेनकाब किया, वो कुव्वतें जिन्होंने NCCI के अफसरान से खुद तफ्तीश की, वो कुव्वतें जिन्होंने इन NCCI के करप्ट अफसरान से रिकवरियाँ की। कौन है वो? अब वो कुव्वतें खड़ी हैं, वो नादीदा कुव्वतें हैं जिन्होंने इनको उठाया था। ठीक है। तो अब वो डकी भाई की जो अहलिया है, ज़ाहिर है उन कुव्वतों के कहने पर उन्हें मदई बनाया गया है। तो इस वक्त डकी भाई की जो अहलिया है उसके पीछे एक मजबूत कुव्वतें हैं। ठीक है। तो इसलिए वो अब प्रॉपर फाइट भी करेंगे और इस तनाज़र में अगर देखा जाए जो कुछ सामने आया। और एक और चीज़, डकी भाई के साथ जो कुछ किया है NCCI अफसरान ने,
उनका ये अमल, उनकी ये करप्शन डकी भाई की जल्द रिहाई का सबब भी बनेंगी, बहुत जल्द रिहाई का सबब बन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें इस हवाले से खासी सपोर्ट भी मिल सकती है कि उनके साथ ये क्या कुछ किया गया। ठीक है, उन्हें एक जाल में फंसाया गया, ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया जा सकता है। और उसमें ये कानूनी तौर पे इनकी जो करप्शन का स्कैंडल सामने है, कानूनी तौर पर ये चीज़ें डकी भाई को सपोर्ट किसी हद तक प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे पॉसिबल है उसकी जो रिहाई है या उसकी ज़मानत है वो जल्दी हो जाए।